योग में मुद्रा जैसे कि हम योग करते हैं, योग में प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में जब हम मुद्रा लगाते हैं हमें पूर्ण लाभ मिलता है। मुद्रा क्या है इसके बारे में सुनिए। योग साधना में अष्टांगों के अलावा मुद्राओं का विशेष महत्व है। आसनों में इंद्रियों की प्रधानता है, उसी तरह मुद्राओं में प्राण की प्रधानता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। तो हमारा जब शरीर 5 तत्व की समस्थिति शरीर निरोग रहता है और विषम स्थिति से शरीर में रोग पैदा होता है। यानी ये 5 तत्व अगर बैलेंस रहता है तो हमारा शरीर निरोग रहता है, और ये अनबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में रोग पैदा होता है। इन 5 तत्वों के समन्वय से शरीर की आंतरिक ग्रंथियां, अवयवों तथा उनकी क्रियाओं को नियमित किया जाता है। शरीर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। हमारे शरीर की 5 अंगुलियां जो है, ये हाथों की 5 अंगुलियां इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मध्यमा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनती है, शरीर उसके विपरीत भाग में तुरंत असर होना शुरू होता है। इसलिए जब भी आप मुद्रा लगाएं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से मुद्रा लगा के आप प्राणायाम करें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए आप 10 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप मुद्रा लगा के आप प्राणायाम आसन कर सकते हैं। इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। मुद्रा जो मुख्य मैं उसको बता रही हूँ। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। ऐसे जो हम ऐसे हाथों को लगाते हैं, ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा है। इस मुद्रा से लगाने से ध्यान, हमारा जो ध्यान शक्ति है वो बढ़ जाता है, मन स्थिर हो जाता है, नकारात्मक विचार कम होता है। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके निरंतर अभ्यास से दिमाग तेज होता है, यानी तेजस्वी ओजस्वी बनते हैं। मस्तिष्क की स्नायु जो है मजबूत होती है। सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव दूर होता है। क्रोध का नाश होता है। इसलिए ये मुद्रा जरूर लगाना चाहिए। एकदम सिंपल आसान है। इस मुद्रा को लगा के आप योगा प्राणायाम करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब दूसरा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा ये है। वायु मुद्रा जो है तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मूल कर लगाकर अंगूठे को हल्का सा दबाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा दबाइए तो ये हमारा वायु मुद्रा होता है। इससे समस्त प्रकार के वायु संबंधी विकार जैसे गठिया, अर्थराइटिस, पक्षाघात, कंपवात, साटिका, घुटने के दर्द, गैस बनना आदि रोग दूर होते हैं। गर्दन दर्द है, रीढ़ की दर्द है, उसमें भी आप इसको ऐसे लगाएं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा ये है, ये शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा मध्यमा अंगुली जो है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसको इसके अंगूठे को मूल में लगाकर अंगूठे से हल्का दबा कर रखते हैं। शेष अंगुलियां ऐसे सीधी रहनी चाहिए। यह मुद्रा को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा करने से कान का बहना, कान में दर्द, बहरापन, कम सुनाई देना आदि रोग दूर होते हैं। अस्थियों की कमजोरी यानी हड्डी की कमजोरी जो है वो ठीक होता है। हृदय रोग में लाभकारी है। मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है। गले किसको थायराइड है वो इस मुद्रा को जरूर लगाएं। थायराइड के लिए ये मुद्रा बहुत लाभकारी है, इसलिए इसको आप लगा के प्राणायाम करें
तो थायराइड में बहुत लाभ मिलेगा। ये है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये है, ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। अनामिका और अंगुष्ठिका अग्रभाग को मिलाकर रखें, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहे, ये तीनों अंगुलियां सीधी, इसको लगाए तो ये हो गया पृथ्वी मुद्रा। इसके निरंतर अभ्यास से शारीरिक दुर्बलता कम होती है, वजन घटता है, मोटापा यानी मोटापा दूर होती है। यह मुद्रा पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, जीवनी शक्ति का विकास करता है, विटामिनों की कमी को दूर करता है, शरीर को स्फूर्ति रखता है, कांति एवं तेजस्वी बनाता है। ये है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, ये छोटी उंगली और ये अंगुली को लगाने से तो ये प्राण मुद्रा बनता है। प्राण मुद्रा, इस मुद्रा से प्राण की सुप्त सोई हुई शक्ति को जगाता है तथा शरीर में स्फूर्ति, आरोग्य, ऊर्जा का विकास करता है। यह मुद्रा आंखों के दोषों को दूर करते हैं, यानी नेत्र ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, विटामिन की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। इसे अनिद्रा में इसको लगाने से बहुत लाभ मिलता है। ये है, ये दो उंगली जैसे लगाए, मध्यमा और अनामिका, ये दोनों लगाने से ये आपका अपान मुद्रा बनता है। अपान मुद्रा, ये है अपान मुद्रा। शरीर के विजातीय तत्व को बाहर निकालती है तथा शरीर को निर्मल बनाता है, यानी शरीर को स्वच्छ बनाता है, यानी हमारे शरीर को इस मुद्रा को लगाने से टॉक्सिन्स निकालता है। इसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर, वायु विकार, मधुमेह, गुर्दे के दोष, दांतों के विकार आदि दूर होते हैं। पेट के लिए उपयोगी मुद्रा है, हृदय रोग में लाभ करता है और जिसको पसीना नहीं निकलता, इस मुद्रा को करने से पसीना निकलता है। यह है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये मुद्रा को जैसे वायु मुद्रा, इसको लगाए और फिर ये दो उंगली को लगा दिए, ये अपान वायु मुद्रा है। इससे हृदय रोग एवं बात रोगों को दूर कर शरीर में आरोग्यता बढ़ाती है। इस मुद्रा को लगाने से ऐसे आरोग्यता को, जिसका दिल कमजोर है यानी हार्ट का प्रॉब्लम है, वो इसे प्रतिदिन जरूर करें। दिल का दौरा पड़ते ये मुद्रा लगा देने से उसका दिल का दौरा में बहुत लाभ मिलता। दोनों हाथ है, किसी भी आदमी को अगर दिल का दौरा पड़ रहा है तो इस मुद्रा को लगा दें तो उससे उसका सेंस आ जाता है। पेट में गैस होने पर इसका निष्कासन करती है। सिर दर्द, दमा, उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। अब है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा ये है। सूर्य मुद्रा, इस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता नहीं, शरीर में गर्मी की वृद्धि करती है, पाचन में मदद मिलती है। तनाव को, जो डिप्रेशन में रहते हैं वो इस मुद्रा को जरूर लगाएं। डिप्रेशन वाले के लिए बहुत लाभकारी है ये मुद्रा। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस मुद्रा, जिसको मधुमेह है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो भी इस मुद्रा को लगाएं, उसको बहुत लाभ मिलता है। ये मुद्रा बहुत ही अच्छा है, सूर्य मुद्रा। अब है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा ये है, छोटी उंगली को जब अंगूठे से लगाते हैं तो ये वरुण मुद्रा बनता है। वरुण मुद्रा, इस मुद्रा से शरीर का रूखापन, जैसे किसी के शरीर में एकदम रूखापन है, शरीर में तेज ओज, चेहरे में कोई कांति नहीं है, एकदम बीमारी जैसा दिखते हैं, स्किन एकदम ड्राई दिखता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर को, स्किन को मुलायम और चमकीला बनाता है। यह मुद्रा चर्म रोग, रक्त विकार, मुहासे आदि में बहुत लाभ करता है। जिसको जल तत्व की कमी है, जिसके शरीर में जल तत्व की कमी है, इसको करने से उसको बहुत लाभ मिलता है। इससे चेहरा सुंदर और कांतिवान बनता है। इसलिए ये मुद्रा को लगाएं और करें और लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।